पूरा प्रोग्राम आप लोग देख चुके हैं किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मुझे नज़र आती है वो था नशा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जब वो वहाँ पहुँचा तो नशे की हालत में था और फिर उसने वो घिनौना काम भी किया, चीज़ें भी उठाई और उसके बाद वहाँ पर उसने 3-3 जानों के साथ खेला। खैर वो तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कोई एक ऐसा डॉक्टर जो हमें बता सके कि ये जो इस तरह का नशा होता है, आइस का नशा या कोई XYZ जो भी नशे की भी हम बात करेंगे, उसमें इंसान की जो फितरत होती है वो कितनी मुतासिर होती है। क्या वो अपने रिश्तों को भी भूल जाता है, क्या वो किसी अपने के साथ वो ज़्यादती करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो मैं आज के प्रोग्राम में आपके सामने ला रही हूँ। और स्पेशली इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो डॉक्टर एहसान सर हैं जो हमें बताएँगे कि जी अगर कोई भी शख्स जो ये इस तरह का कोई नशा इस्तेमाल करता है और उसके साथ वो किसी के घर में जाए तो क्या वो सिर्फ उन फैमिली को यूज़ करता है या उसको उतना सेंस नहीं होता, वो किसी के साथ भी ज़्यादती कर सकता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने आ गई। ये एक रिलेशन आपस में थे उन लोगों के ना, उन मामू मतलब मामू का बेटा था वो, और वो अपने भाभी के साथ उसने ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद उसने देखा कि जी बच्चे भी मौजूद हैं, 3 अदद बच्चे थे और ख़ुद औरत भी वहाँ थी, तो उसने औरत को भी मारा, बच्चों को भी मारा। अपनी तरह से वो तीनों लोगों को मार चुका था। लेकिन फिजिकली कहते हैं ना कि जैसे जब उसका टेस्ट हुआ, चीज़ें हुई, तो वो आइस के नशे में था। तो थोड़ा सा बताएं कि ये जो नशा होता है, जो स्पेशली जो आइस, अब बहुत ज़्यादा हर एक को पता है आइस 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 आइस, तो क्या वो मुतासिर इंसान को इतना करती है कि वो अपने दिमाग से उस लेवल से गिर जाता है? थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया इस संजीदा मौजू पे गुफ्तगू करने का। पहले तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि ये जो ये फेल हुआ है, ये अमल हुआ है, वो पेशेंट था या वो एक नॉर्मल इंसान था। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या किसी नफ्सियाती मर्ज में शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के अफ़आल जो हैं वो सरजद होते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी है जो बिल्कुल हर तरीके से मेंटली फिजिकली फिट है, अगर वो भी नशे में होगा तो वो भी कुछ गलत कर जाएगा। अच्छा। तो ये नॉर्मल आदमी की बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी भी नशे में है, वो अपने हवास उसके काबू में नहीं होते। कुछ दवाइयाँ, हम दवाइयों की 2 ब्रॉडर कैटेगरीज रखते हैं, जिसमें एक होती है स्टिमुलेंट्स, जिसमें इंसान स्टिमुलेट हो जाता है, हाइपर हो जाता है, उसकी सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से उसकी जो है नींद नहीं आएगी, हाइपर एक्टिव होगा, वो ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग आएगी, उसे लगेगा कि वो बादशाह है, उसे लगेगा उसमें बहुत ताकत है, वो फिजिकली बहुत ताकतवर है और वो बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकता है। वो समझता है कि बहुत बड़े आदमी को भी उछाल फेंक सकता है। जी बिल्कुल। और ये सब चीज़ें उसको ग्रैंडियोसिटी की फील हो रही है क्योंकि उसको जो दवाई दी हुई है वो स्टिमुलेंट है। उसमें आइस भी आती है और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। इस तरीका दूसरी तरीके की दवाइयाँ होती हैं जो डिप्रेसेंट्स होती हैं, जो कि इंसान को एक अलग फेज में ले जाती हैं, जो इंसान को बिल्कुल ही आइसोलेट कर देती हैं, अलग ले जाती हैं, वो सुला देती हैं, वो एक अलग फेज में होता है, डिप्रेशन में चल जाता है। जी बिल्कुल। और जो डिप्रेसिव मैंने फेज बताया है उसमें पेशेंट एक अपने अलग चला जाता है, आइसोलेशन में, खौफगाह में, जहाँ वो अलग दुनिया में होता है, उस दुनिया से कट जाता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें जब अल्लाह ताला ने नशे को हराम किया है हमारे लिए, ये आ गई नॉर्मल आदमी की बात, नॉर्मल इंसान की बात, ज़ीशऊर आदमी की बात। लेकिन एक और दूसरा इंसान है जो कि ऑलरेडी पेशेंट है, एंजाइटी का पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। इस तरीके से बाइपोलर पर्सनालिटी का बंदा होता है, जिसमें एक फेज उसका आता है, एक मौसम आता है, एक महीना आता है जिसमें वो बहुत ही हाइपर होता है, सारे काम करेगा, सबसे अच्छे से मिलेगा, सब रिश्तेदारों से मिलने जाएगा, सबसे मिलना जुलना, नींद कम आएगी, सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाएगा, 1 महीने वो बार बार उसको बीवी की तलब हो रही है। लेकिन और फिर उसके बाद उसके फेजेस आएंगे डिप्रेशन के, जिसमें वो 1 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा। लोगों से नहीं मिलना चाहेगा, फोन कॉल्स रिसीव नहीं करना चाहेगा। तो ये भी क्या हुआ, बाइपोलर, 2 पोल्स पे वो ऑपरेट कर रहा है। ऐसे लोगों की जब रिसर्च उठाई गई है, देखी गई है कि जो रेपिस्ट थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनका देखा गया कि सबसे पहली चीज़ जो उनमें देखी गई वो अकेले रहते थे। अच्छा। अक्सर लोग अपने खानदान से कट के रहते थे। अगर अकेले नहीं भी रहते थे तो अगर वो उनका घर है तो उनकी अपने बहन भाइयों से नहीं बनती थी। उनका हमेशा से एंटी सोशल बिहेवियर रहा है। अगर सब एक बात पे एग्री करें तो हमेशा वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठेंगे। ठीक है। तो ये आपको इशारा दे रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम लाइज करता है, हमें वी नीड टू एड्रेस दैट। अब ऐसा बंदा जब जेल भी काट के आया, आपको पता है, तो उसको जाहिर सी बात है जो इस तरह की जबिल्लत उसमें डेवलप हुई और नशे ने उसको फैसिलिटेट कर दिया। उस चीज़ को बढ़ावा दे दिया। वो ऑलरेडी 35% था, उसको 75% दिया उस नशे ने। अब जब नशे पे आते हैं, जो आपका सवाल था, तो नशा जो है, चाहे वो आइस हो या कोई भी नशा हो, वो जब तक आप छोड़ नहीं सकते जब तक आप खुद से उसका अज़म ना करें। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं कितना भी बोलूँ कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, मुझे अल्कोहल छोड़ना है, मुझे आइस छोड़ना है, लेकिन मैं अगर उसको शऊरी तौर पे नहीं छोड़ना चाहता तो फिर मैं नहीं छोड़ सकता। फैमिली से सपोर्ट कर सकती है,
देयर आर थेरेपीज, आपको ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जाया जाता है जहां आपको उस ड्रग से अलग रखा जाता है। उधर रखने की वजह ये होती है कि उधर ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो पाती, सही है। और आपके जितने भी सिम्टम्स होंगे, आपको बॉडी एक होगा जिसमें बहुत तकलीफ होगी, आपको उसकी दवाई दे दी जाएगी। आपको मोशन उल्टी हो सकते हैं, उसकी दवाइयाँ दे दी जाएंगी। कि एक चीज़ आपको मिल रही है तो आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, जब वो चीज़ आपसे छीनी जाएगी तो आपको अब वो नहीं मिली तो आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो फिजियोलॉजी नहीं रही नॉर्मल, वो पैथोलॉजी में चेंज हो गई है। तो अब वो जो है बॉडी अब आप उस तरह फंक्शन नहीं करेगी आपको जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए बॉडी रिएक्ट कर रही होती है कि मुझे वो चीज़ दो। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों की हमें आदत या लत हम होती है ना, तो वो हम अगर चाय नहीं पियेंगे तो हमें काम नहीं होगा, तो सर में दर्द होता है, हालांकि हमारी साइकी है, ये साइकी है, वरना इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इंसान की चाय से। अब कोई बंदा है अगर उसने नशे की हालत में कोई जुर्म किया है तो ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल ही मासूम है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, सही उसको पता है कि क्या कर रहा है वो। लेकिन यहीं से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे अब उसने ये अमल कर लिया, वो घर जाता है, वो नशे की हालत में जाता है, हालांकि सुबह के 12 बज रहे थे, मतलब दोपहर में गया था, पर वो नशे की हालत में था, उसने वहाँ जाके टारगेट किया उस औरत को, बच्चों को, सबको अपनी तरफ से मिटाया। तो क्या नशे की हालत में क्या सेंस बिल्कुल काम नहीं करते, या उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है? ये बिल्कुल पता होता है। वो शायद अगर वो नशे में ना होता तो वो कत्ल ना करता, एकदम कत्ल ना करता। रेप का एलिमेंट उसमें था ऑलरेडी, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन शायद वो इस हद तक न जाता कि वो नशे में ना हो। तो नशे में उससे जजमेंट इम्पेयर्ड हो गई। अच्छा। कि मैं अब यहाँ से भागूं या रेप ना करूं क्योंकि मैं पकड़ा जा रहा हूं, या मैं बच्चों को ना मारूं, लेकिन उसको ये जजमेंट इम्पेयर्ड हो गई क्योंकि वो नशे की हालत में था। अच्छा, तो वो उस तरह से वो उसके लिए नेगेटिव हो गई कि उसको ये लगा कि अब मैं बच नहीं सकता, वो एकदम उठा बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे फौरन अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, मेरी जजमेंट इसका तकाजा करती है। लेकिन अगर मैं बचने के लिए पुलिस से और भागूं और मैं एक्सीडेंट कर दूं, रास्ते में लोगों को मार दूं, तो मेरी जजमेंट इम्पेयर कर मैं नशे में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर नशा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो क्या वो इतना एक्सट्रीम पे जा सकता है कि वो किसी के साथ भी गलत करे, रेप कर ले या किसी को मार दे, मर्डर कर दे, सब पॉसिबल है? बिल्कुल, अगर उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑलरेडी इनहेरेंटली था। अच्छा। अगर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, कोई साइकेट्रिक इलनेस का शिकार है और उस पर वो नशा करता है, तो अगर उसको नशा नहीं मिलेगा तो वो किसी भी जुर्म का ईजिली इर्तिकाब कर सकता है, किसी को मार भी सकता है और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी हद तक भी चला जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान है जो कि नशा करता है और जिसकी माजी में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है, तो उसमें ये चांसेस कदरे कम होते हैं। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि समीर ने जो कुछ किया उसकी सज़ा तो इंशाल्लाह वो पाएगा, लेकिन जितनी चीज़ें थी वो सामने आ चुकी हैं, प्रॉपर पुलिस का मौका भी सामने आ चुका है, किस तरह से उसको अरेस्ट किया गया और उसने अपने मुंह से बताया कि उसने किस तरीके से उस औरत को टारगेट किया, उस बच्चों को टारगेट किया, जिसको सुनने के बाद बेइंतहा दुख इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं इदारे ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देकर, ताकि जब कोई भी शख्स ऐसा इक़दाम उठाने की कोशिश करे तो उसको याद आ जाए कि जी फ़लाँ का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि इस्मत ताहिर को और मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन सा भिजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।